हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो फॉरेस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसमें हम सब कुछ डिटेल से देखेंगे। हम नोटिफिकेशन वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वेबसाइट पे आकर उसको नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब इसमें हम उसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसमें हम सब कुछ अच्छे जानेंगे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मेन चीज़ों की अगर बात करें तो देखो इसमें जैसे दे रखा है कि भाई आपका जो पोस्ट क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, ओपनिंग डेट कब था और क्लोजिंग डेट कब था। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद अब आते हैं नीचे। अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें देखो इन्होंने दे रखा है कि फॉर्म को करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, प्रोसेस में देखो इन्होंने देखा भाई स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा में आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है, तीसरा में फोटो अपलोड करना है, फिर चौथे में आपको पेमेंट करना है, फिर पाँचवें में आपका एप्लीकेशन प्रिंट लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे आएंगे। सब कुछ नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर हमको देखो अप्लाई नाउ का हमको मिल जाएगा साइन। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अब हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें देना है। ठीक है, तो इसमें देखो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका सही से इसमें दे देना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना नाम दे देना है। ठीक है, पिताजी का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। ठीक है, इस पर अकाउंट होगा। ठीक है, और आपके जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। ठीक है, आप तिब्बत शरणार्थी हो तो भी आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, फिर और नीचे आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि आप क्या उत्तराखंड के अधिवासी हैं, मतलब कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड है, यस हैं। तो आपको यस है तो आप इसमें कैटेगरी वगैरह सब कुछ इसमें आप सेलेक्ट कर लेना, तो आप में SC ST वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तो कैटेगरी में आपको अनरिजर्व ही आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। उसके बाद देखो नीचे भी और दिया गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यदि आप अनाथ हैं, ठीक है, ऑर्फन हैं, तो भी आप इसमें सेलेक्ट अपना कर लो। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या SC ST वगैरह क्या था, आप ऊपर ही सेलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड के हो तो भी आप में आएगा SC ST OBC वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। नहीं तो अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल में ही, अनरिजर्व में ही आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आते हैं। ईमेल ID डालना है, कन्फर्म ईमेल ID को दोबारा डाल देना है। ठीक, तो ईमेल ID वगैरह इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें डाल दिया ईमेल ID। उसके बाद मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। उसके बाद फिर वर्तमान एड्रेस डालना है, जैसे अपना गांव का नाम, फिर उसके बाद आपके स्ट्रीट का नाम, उसके बाद फिर आपका पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, फिर उसके बाद थाना डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद फिर क्या डालेंगे, अपना 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 स्टेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, उतना हो जाएगा। ठीक है, PY डालिए। उसके बाद स्टेट चूज़ कीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए। हालांकि ये सब दिया है लेकिन आप एड्रेस में अपना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिटी टाउन डाल दो, पिन कोड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अच्छा, अगर सब कुछ सेम है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, द प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, नहीं तो दोनों का अलग अलग है तो आप दोनों को अलग अलग डाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हो। तो आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वहाँ का आप पता डालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उसने पता डाल दिया। उसके बाद फिर लॉगिन डिटेल्स में अपना पासवर्ड डालो, फिर पासवर्ड को कंफर्म करो। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आप कैप्चा कोड है आप क्या करो, इसमें फिल करो। कैप्चा कोड को इसमें फिल कर दिया। उसके बाद फिर नीचे वो करने के बाद फिर आप उसे सबमिट करो। ठीक है, कैप्चा कोड वगैरह डाल दिया सब कुछ। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट करो। सबमिट करते ही आपका जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो क्या हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमने पर्सनल डिटेल्स वगैरह इसमें डाल दिया, पासवर्ड वगैरह जो हमने डाला था उसमें ईमेल ID और पासवर्ड दोनों इसमें डाल के फिर ये कैप्चा कोड इसमें डाल के क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप आओगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखो अब आपको क्या देना है, अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल देना है। तो जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग्यता। सबसे पहले आप 10वीं की मार्कशीट 10वीं की डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 10वां सेलेक्ट किया। डिग्री का नाम यहाँ पे आप 10th सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड इसमें डालोगे, कब पास हुए थे, क्या सब्जेक्ट या स्ट्रीम क्या था, अगर आपका मार्क्स है या CGPA है क्या है आप इसमें डालोगे। उसके बाद फिर ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐड एजुकेशनल, ये हो जाएगा ना। ये होने के बाद फिर आप क्या करोगे, ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करोगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यही वाला फिर से खुलेगा, जिसमें आपको फिर से सिलेक्ट करना है। उसमें आप क्या करोगे, अपना 12th का डालोगे, सिंपल। अब देखो पहले हमने वो कर लिया था, अब हमने अपना क्या 12th का किया। 12th के लिए इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया। इसमें देखो हमने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम दिए थे, बोर्ड सब कुछ इसमें जैसे जैसे था
स्ट्रीम क्या था, उसके बाद अंक के प्रकार किसमें, मार्क्स किसमें CGPA हैं कि मार्क्स परसेंटेज में है, ठीक है, वो दोनों इसमें किया। उसके बाद फिर ये यहाँ से हमारा 12th का भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको और ऐड करना है, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और हम अपना ग्रेजुएशन के बारे में भी हम जानकारी देंगे। जितना मतलब हमारा हायर एजुकेशन है वहाँ पे हम धीरे धीरे करते सब कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। फिर देखो, फिर हमने वहाँ पे ऐड किया था, फिर हमने फिर वही खोला क्या। अब देखो इसमें हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है। देखो हमारे 10th हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर अगर सर्टिफिकेट किया वो भी आप सेलेक्ट करो, डिप्लोमा किया वो भी किया, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का डालो, ठीक है। जो कर रखा है उसको सेलेक्ट करके आप उसमें सारा डालकर आप उसको ऐड कर दो, ठीक है। ये सब होने के बाद उसके बाद फिर आपका ये, उसके बाद फिर नीचे आओगे। उसके बाद इसमें पूछा गया कि आप कभी टेरिटोरियल आर्मी में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो यस करोगे तो आपको उसमें सारा डेटा वगैरह भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हो आप अपना डिटेल सही दे दो, ठीक है। आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC, आपका NCC का भी सर्टिफिकेट है तो इसमें यस या नो कर सकते हो। क्या आपका C है तो कर सकते हो। क्या आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम सर्टिफिकेट है। यदि इसमें से आपके पास कोई है, NCC वगैरह आपने किया है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम नीचे आएँ। अब नीचे आने पे आपको अदर डिटेल्स में तो आपको देना है कि भाई सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप अपने दे दो कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह क्या है। फिर सब्जेक्ट टू प्रेफरेंस मैथमेटिक्स डाल दो, जो भी आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस है वो डाल दो, ठीक है। अच्छा, अब आप ये आपको कैसे पता चलेगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। नोटिफिकेशन में किस पोस्ट के लिए कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस रहने वाला, सब कुछ अच्छे दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको वो डाउट है तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ो, ठीक है। यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, आर यू एम्प्लॉयड, आप पहले से एम्प्लॉयड हो, यस या नो अपना इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, अपना इसमें एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस दे दो। उसके बाद फिर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो यस या नो सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर क्या UGC अन्य प्रकार के राज्य सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। मतलब कि आप किसी अन्य जो है आप कहीं ब्लैक लिस्टेड हैं, ठीक है, किसी भी पेपर देने के लिए, तो वो भी आप इसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसमें क्या करना है, आपको ID कार्ड एक देना है। अब ID कार्ड देना है, इसमें मतलब चलो हमने मान लिया हमने आधार चूज़ कर लिया, ठीक है। हमने चलो मान कई चीज़ है इसमें, जो हमने मान आधार चूज़ किया, फिर आधार कार्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्या है, देखो अब आपका सेक्शन है, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भाई आपका फोटो और सिग्नेचर चाहिए। फोटो के लिए फिर वो एक ही प्रॉब्लम आता है कि हम मोबाइल से क्लिक करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर PC नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास साइज़ का दिक्कत आता है। साइज़ की दिक्कत आता है तो उसमें क्या करना है कि आपका फोटो जो होना चाहिए JPG में होना चाहिए, और उसकी साइज़ जो है अगर आपकी अधिक है तो जितना इसमें साइज़ मांगा गया है उस साइज़ कितना मांगा गया है कहाँ पता चलेगा, ये हमको नोटिफिकेशन पता चलेगा, ठीक है। तो उस साइज़ का आप इमेज साइज रिड्यूसर या कोई सा भी ऑनलाइन पे जाकर ऑनलाइन इमेज साइज रिड्यूसर आप ऐसे क्लिक करो, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करो, अपना जो डायमेंशन चाहिए साइज चाहिए वो डालो और उसी साइज़ का आप इमेज डाउनलोड करो, ठीक है। फिर उस डाउनलोड इमेज को यहाँ पर क्या करो, अपलोड कर दो, ठीक। उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से देखो सब कुछ अपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों ब्लूटूथ करो, ग्रीन टिक करो। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करो, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट फिल हो चुका है। अब आपको बस पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करने के लिए कहना है, देखिए आपके पास कोई भी है, आप कार्ड नंबर डालो, मंथ एक्सपायरी डेट डालो, ईयर डालो, उसके बाद CVV डालो। उसके बाद फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करो। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट है, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, UPI कैसे भी पेमेंट कर सकते हो एज योर विश, ठीक है। देखो ये रही वैकेंसी के बारे में सब कुछ हमने अच्छे से बता दिया कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, क्या करना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक जुड़े और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन हमेशा पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। फॉर्म भर दीजिए, पेपर दीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी सब अच्छा ही होगा। तो चलिए, धन्यवाद।